अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको रवायती तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी देंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा हमने नारियल लिया है, उसे स्लाइस में काट लिया है, और थोड़ा सा प्याज चाहिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। 3 टेबलस्पून ऑयल, 2 मेजरिंग कप हमने चावलों के लिए हैं, और ये एक बड़ी डली और एक छोटी डली गुड़ की है। गुड़ जो है वो कम और ज़्यादा मीठा भी हो सकता है, वैसे हमने ये हम वज़न लिया है। गुड़ की हम चाश बनाएंगे, इसे हम पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देंगे, और गुड़ जो है जब उसकी चाश बन जाए तो उसको हम छान लेंगे। और दूसरा हम ये चेक करेंगे कि गुड़ जो का पानी जो है वो ज़्यादा मीठा होना चाहिए। जिस तरह से नमकीन चावलों में जब नमक चेक करें तो नमक तेज़ होता है, इस तरह इसमें मिठास भी तेज़ होनी चाहिए। हमने चावलों की चाश बनाने के लिए जितने चावल लिए थे उससे डबल पानी लिया है, और अब हम उसमें ये गुड़ शामिल कर देंगे। अब हम इसे बारीक छलनी के साथ छान लेंगे। अब ये थोड़ी सी गर्द जो है वो नीचे बैठ जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम चावल पकाना शुरू करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून, और अब हम इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा प्याज लिया था वो डाल लेंगे, और प्याज को सिर्फ हम सौते करेंगे। प्याज पर कोई कलर भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही रहे। अब ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें सौंफ और नारियल डाल देंगे। हमने जो पानी गुड़ वाला था वो छान लिया था, उसे हम माप कर डालेंगे। ये मेरे पास 2 कप चावलों के हैं, और मैं जो गुड़ वाला पानी है वो इसमें 4.5 कप डालूंगी। अगर वो कम हो तो आप सादा पानी भी अंदर डाल सकते हैं। और उससे पहले आपने गुड़ का मीठा जो है वो चख लेना है पानी का। पानी में मीठा जो है वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, जिस तरह नमकीन चावलों का नमक तेज़ होता है। अब हम अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है। गुड़ वाले चावलों में थोड़ा सा पानी जो है वो ज़्यादा जाता है। आमतौर पर आजकल जो गुड़ वाले चावल पकाए जाते हैं वो जर्दा या मतंजन के तरीके से पकाए जाते हैं, लेकिन ये वो रवायती तरीका है जो हमारे घरों में पका करते थे। पानी को उबाला आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालकर पानी को जब दोबारा उबाला आना शुरू हो तो उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी हल्की कर देंगे, हाई मीडियम हीट, और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो मीडियम हीट पर पकाएंगे, क्योंकि इनको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चावलों को पकते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं, और चावलों की ये कंडीशन हो गई है, और हमने इसकी आंच हल्की कर दी है, क्योंकि इसमें पानी तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन इनको गलने में चावलों को टाइम लगेगा थोड़ा। अब हम इसे ढाँप कर हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चावलों की कुछ ये कंडीशन आ गई है। अब हम इसको कपड़े के साथ दम देंगे, और इसको तकरीबन 15 मिनट का दम देंगे। और अब हमने ये दम लगा दिया है। पहले हम चावलों को साइड से उठाकर थोड़े से निकाल कर देखेंगे कि चावल हमारे गले हैं या नहीं। इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये गल चुके हैं। अब हम इनको खोल लेंगे। अब हम ढकना उतार लेंगे और चावलों को खोल लेंगे। चावल हमारे तैयार हैं। इनको हल्के हाथों के साथ खोलेंगे ताकि चावल टूटे ना। चावल हमारे खाने के लिए तैयार हैं, और इसकी ये थोड़ी सी जो नीचे हल्के से गोल्डन से कलर के हो जाते हैं, नीचे लग जाते हैं, ये भी बहुत ही मज़े के होते हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।